हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम सभी को। तो हमने औसत अपना चैप्टर कर लिया था। इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन अपने। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 5 प्राइम नंबर का एवरेज हमने बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। अभाज्य संख्याओं का औसत, ठीक है दोस्तों। तो पहली 5 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी अपने पास। सबसे पहली अभाज्य संख्या होती 2, 2 के बाद 3, फिर 5, फिर कौन सी होगी 7, उसके बाद कौन सी होगी 11। ये आपके अभाज्य संख्याएं हैं। अगर हमने एवरेज बताना है तो इसको 5 से हम डिवाइड करेंगे। इसका सम करेंगे 2 और 3 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 कितना होगा 28। 28 को 5 से डिवाइड किया तो कितना मिलेगा 5.6। तो इसका आंसर आएगा 5.6। ये आपका पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों देखते हैं क्या था। खैर सेकंड क्वेश्चन कहता है, 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का औसत। 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का औसत। प्राकृत संख्याओं का औसत मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था फर्स्ट n नेचुरल नंबर के एवरेज के लिए। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपका क्या था, n+1/2। तो यहाँ पे n की वैल्यू 10 है, तो 10+1/2 अगर आप करोगे तो आंसर क्या आएगा 5.5। तो दोस्तों इसका आंसर आपको मिलेगा 5.5। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या था। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। 3 के प्रथम 5 मल्टीपल का एवरेज। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत। गुणज मल्टीपल, तो 3 के पहले 5 मल्टीपल कौन कौन होते हैं, 3 6 9 12 15। या तो आप उससे कर लो या मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, किसी भी टेबल के मल्टीपल का अगर आपका एवरेज निकालना है तो a+l/2 करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट मल्टीपल 3 होगा और फिफ्थ मल्टीपल 15 होगा, बाई 2 करेंगे तो 18/2, तो 9 मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर आपको मिलेगा 9। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, 2 5 0 6 7 का औसत कितना होगा। 2 5 0 6 7 का औसत। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। तो आप बताइए एवरेज कैसे करेंगे। सबका सम करेंगे, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ टर्म से। तो 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 और 7 क्या होगा 20। और ये टर्म कितनी है अपने पास 1 2 3 4 5। 20 को 5 से डिवाइड करेंगे 4 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 1 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का औसत। 1 से 100 तक नेचुरल नंबर का एवरेज, प्राकृत संख्याओं का औसत। तो यही हमने पीछे भी किया है सेकंड क्वेश्चन। तो डायरेक्ट फॉर्मूला n+1/2 करते तो 100 + 1/2 कितना मिलता है 101/2, 50.5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जाम के अंदर ये भी अपना। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मैं इनको साफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन 6 आप ट्राई करिए खुद। 8 5 7 x और 4 का औसत, और 4 का औसत आपको दिया है 7। 7 है, x का मान बताइए। x का मान बताओ। x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, बहुत बार एग्जाम के अंदर आया है। तो इसको हम करेंगे, सबसे पहले आप सम देखो। सम क्या होता था, नंबर ऑफ टर्म मल्टीप्लाई हम करते थे एवरेज से। तो यहाँ पे सम करेंगे 6 और 8 14 और 5 19 और 7 26 और 7 में कौन है 4। 26 और 4 क्या हो गया 30। तो ये मिल गया हमें 30 + x। और सम किसकी इक्वल, नंबर ऑफ टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज से। तो ये 6 टर्म है, 6 × 7 करेंगे 30 + x। यहाँ पे क्या मिलेगा 42।
एक्स की वैल्यू दोस्तों क्या मिलती, 42 माइनस 30 यानी कि 12। तो एक्स की वैल्यू आपकी क्या आ जाती, इसका 12 आंसर आता। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 भी ऐसा ही था, 6, 8, 10 x 7 का औसत बताइए। का औसत 8 है, 6, 8 और इसके बाद का 10 x और 7 का औसत 8 है और x की वैल्यू यहाँ पे बतानी थी हमने। 6 और 8 14 और 10 24 और 7 31, 31 प्लस x किसके बराबर होगा, ये जो सम होता है जितनी संख्या है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम एवरेज से, तो 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू 8। यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिलेगी, 40 माइनस 31 यानी कि 9। इसका आंसर क्या था आपका 9। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था, 40 10 40 10 25 और ये आपका 20 35 और x का औसत 25 है, औसत 25 है और x की वैल्यू बतानी। यहाँ पे ऐड करेंगे 40 और 10 50 और 25 75, 75 और 20 क्या होगा 95 और 35 130 प्लस x और सम किसके इक्वल, नंबर ऑफ टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज से। तो यहाँ पे टर्म कितनी 6 इंटू 25, यहाँ पे 130 प्लस x हमें क्या मिला दोस्तों 150। x की वैल्यू 150 माइनस 130 तो x क्या मिलता 20। यहाँ पे आंसर क्या आता दोस्तों आपका 20। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते थे। क्वेश्चन नंबर 9, एक कार पहले 2 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 घंटे पहले 2 घंटे 60 किलोमीटर पर आवर और अगले घंटे 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, औसत चाल बताओ। औसत चाल हमने ज्ञात करनी थी इस क्वेश्चन में दोस्तों। तो देखो 9th क्वेश्चन था ये, 2 घंटे चलिए 60 की स्पीड से, यानी कि ये 2 घंटे में डिस्टेंस कितना कवर करेगा। डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या था, स्पीड इंटू टाइम, 60 इंटू 2 यानी कि 120। अगले 1 घंटे चलिए 40 स्पीड है, 40 इंटू 1 क्या होता 40। टोटल डिस्टेंस कवर कितना गया 160 और यहाँ पे टाइम कितना अपना 2 और 1 3 घंटे। तो 160 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे 53.33 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर आएगा, ये आपकी चाल आ गई दोस्तों। ठीक है, 9th क्वेश्चन था, बहुत बार पेपर के अंदर आया ये भी। 10th क्वेश्चन है, बस 60 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे गति से वापस आती है। तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था औसत चाल के लिए। अगर आपके पास आने और जाने की स्पीड है, अपनी जो फर्स्ट क्लास उसमें बताया था, ठीक है, अगर आपके पास आने जाने की खाली स्पीड है तो औसत चाल के लिए फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं 2xy अपॉन x प्लस वाई। 10th क्वेश्चन में कहता है एक बस 60 किलोमीटर पर आवर की गति से जाती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आती है। इसकी औसत चाल ज्ञात करो। देखो यहाँ पे ना टाइम नहीं दिया है कुछ भी, स्पीड है सिर्फ आने और जाने की। 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति जाती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा गति से वापस आती है, तो औसत चाल। फॉर्मूला क्या अपना 2xy अपॉन x प्लस वाई। x का मतलब जाने की चाल और y का मतलब तब वापस आने की चाल। तो यहाँ पे लगाया 2 इंटू 60 इंटू 40 अपॉन 60 प्लस 40। तो 2 इंटू 60 इंटू 40, 60 और 40 100, ये क्या आएगा 48 किलोमीटर पर आवर।
तो दोस्तों हमें मिलेगा 48 किलोमीटर पर आवर। ये 10th क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इसको साफ कर रहा हूँ मैं। 10 क्वेश्चन आपकी हो गए हैं। इलेवेंथ क्वेश्चन है, 12 संख्याओं का औसत 20 है। हाँ जी, 12 संख्याओं का औसत 20 है। 11th क्वेश्चन, 12 संख्याओं का औसत 20 है। 11 संख्याओं का औसत 19 है। 12वीं संख्या ज्ञात कीजिए। 12 संख्या औसत 20 है, इनमें से 11 संख्याओं का औसत, इनमें से 11 संख्याओं का औसत 19 है। 12वीं संख्या ज्ञात करो। एक बार आप खुद से ट्राई करिए फटाफट। 12 संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से 11 संख्याओं का औसत 19 है। 12वीं संख्या ज्ञात करो। उम्मीद करता आपने कर लिया होगा। तो 12 संख्याओं का औसत 20 है, तो टोटल क्या हुआ, 20 × 12 240। 11 संख्याओं का औसत 19 है, तो 19 × 11 करते हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा, 99 9 और 11 और 9 20, 209 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 31। तो इसका आंसर आता है आपका 31। ठीक है, ओके। 12th क्वेश्चन है, ऐसा ही 12th क्वेश्चन है। 5 संख्याओं का औसत 46 है। 5 संख्याओं का औसत 46 है। 46 है। 4 संख्याओं का औसत 44 है। 5वीं संख्या ज्ञात करो। इनमें से 4 संख्याओं का औसत 44 है। 5वीं संख्या ज्ञात करो। फटाफट करके बताइए एक बार। 5 संख्याओं का औसत 46, इनमें से 4 संख्या औसत 44 है। 5वीं संख्या, तो देखो क्या होता है, एक तो होता है आपका 46 × 5 30 20 ये 230, और 4 का 44 × 4 करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलता, 16 और 1 17। अगर आप माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, ये आपको 54 आ गया होगा। ठीक है, तो 5वीं जो क्या होती है आपकी, वो क्या होती है 54 होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 30 लड्डू का औसत भार 50 किलोग्राम है। 13 क्वेश्चन क्या आता है, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपका कहता है 30 लड़कों का औसत भार 50 किलोग्राम है। 30 लड़कों का औसत भार 50 किलोग्राम है। ठीक है, 20 लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम है। 20 लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम है। सभी का औसत ज्ञात करो। ट्राई करना एक बार खुद से। 30 लड़कों का औसत भार 50 किलोग्राम है। 20 लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम है। सभी का औसत भार ज्ञात करो। जल्दी से ट्राई करो एक बार। ओके, देखो 30 लड़कों का औसत भार 50 किलोग्राम, टोटल वेट क्या होता है लड़कों का, 15 × 30 अगर हम करते हैं 1500 किलोग्राम। 20 लड़कियों का औसत भार 45 है, तो 45 × 20 करते ये मिलता 900। अब ये टोटल बच्चे कितने, 30 20 50, और सभी का जो टोटल सम ऑफ वेट हुआ वो कितना हुआ 2400। ठीक है, अगर आपका एवरेज निकालना है तो 2400 को हम डिवाइड करेंगे 50 से। 50 क्यों, क्योंकि टोटल स्टूडेंट कितने होंगे 50 हो गए। यहाँ पे कैंसिल करते हैं, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 4 = 20, 5 4 8 = 40, तो 48 किलोग्राम इसका आपका आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, एवरेज वेट आ गया आपका 48 किलोग्राम।
क्वेश्चन नंबर 14 24 छात्रों औसत भार 40 किलोग्राम है। 24 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है। ठीक है। अध्यापक का शामिल हो जाने से औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार शामिल होने से औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात करो। अध्यापक का भार ज्ञात करो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप 2-3 तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं 14 to 24 अगर हम करते हैं टोटल वेट होगा 960 किलोग्राम 24 स्टूडेंट का। अगर टीचरों को हम शामिल कर देते हैं तो टोटल पर्सन हो गए 25 और एवरेज वेट 1 किलोग्राम बढ़ेगा। क्या होगा 41 इंटू 25 अगर आप करोगे तो 1025। इसमें से माइनस करेंगे तो टीचर का वेट आएगा 65 किलोग्राम। एक तो आप ऐसे कर सकते हो। एक हम डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो जब टीचर मिल जाता है पहले 24 थे तो टीचर को मिला 25 टोटल पर्सन हो गया 25 और हर एक के ऊपर वेट बढ़ रहा है 1 किलोग्राम। तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं 25 इंटू 1 यानी कि जो भी नया पर्सन आएगा ना 25 किलोग्राम वेट जाता होगा औसत वेट से। तो 40 प्लस 25 अगर आप करोगे तो आंसर आएगा आपका 65 किलोग्राम। ऐसे भी आप कर सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है 15 40 छात्रों की औसत आयु 16.95 वर्ष है। 40 छात्रों की औसत आयु 16.95 ईयर है। ठीक है। नए लड़के के आने से औसत आयु 17 वर्ष हो जाती है। नए लड़के के आने से बहुत बार पेपर में आया, लास्ट टाइम यही क्वेश्चन अपना एग्जाम के अंदर आया था एवरेज से। नए लड़के के आने से औसत भार 17 किलोग्राम हो जाता है। नए छात्र या लड़के का वेट बताओ। नए छात्र की आयु बताइए, सॉरी ये 17 वर्ष हो जाती है, सॉरी भाई। 40 लड़के औसत आयु 16.95 ईयर से नए लड़के के आने से औसत आयु 17 वर्ष हो जाती है। नए छात्र की आयु आपको ज्ञात करनी है। तो सिंपल वैसा ही हम करेंगे। 40 छात्र की औसत आयु 16.95 तो 16.95 इंटू 40 आपने किया यहाँ पे। ठीक है। और एक हम क्या करेंगे, एक पर्सन बढ़ गया तो 17 ईयर हुई, 17 इंटू 41 यहाँ पे करते हैं हम। ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलता, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36 38, 4 6 जा 24, 27 6 ये 678 तो क्या आ गया। इसको मल्टीप्लाई करते 17 1 जा 17, 17 4 जा 68, 697 ये आ गया। ठीक है। माइनस अगर इसमें से करोगे तो 19 ईयर्स आंसर आ गया। इसका आंसर आपका आएगा 19 साल। ठीक है। कर लोगे, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत 27 है, दूसरी पहली से 3 गुणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत 27 है। 3 संख्याओं का औसत 27 है। 3 संख्याओं का औसत 27 है। दूसरी पहली से 3 गुणी है। दूसरी पहली से 3 गुणी है। और तीसरी पहली से 5 गुणी है। तीसरी पहली से 5 गुणी है।
इसके ऑप्शन भी लिख लेते हैं। ए ऑप्शन है 9, 27, 63। बी ऑप्शन है 9, 27, 45। सी ऑप्शन है 27, 9, 45। डी ऑप्शन है 45, 9, 27। देखो दोस्तों, कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ऑप्शन है, ऑप्शन से अगर जल्दी क्वेश्चन हो रहा है तो क्यों ना हम ऑप्शन से क्वेश्चन कर लें। यहाँ पे ए ऑप्शन चेक करेंगे। इसने कहा कि सेकेंड टर्म है ना वो फर्स्ट से 3 गुनी है, तो 9 3 27 हो गया, लेकिन थर्ड टर्म फर्स्ट से 5 मल्टीपल में है, 5 टाइम्स है, तो ये तो नहीं हो रहा है। ये चेक करेंगे, ये हो रहा है, ठीक है, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, तो आपका ऑप्शन कौन सा आएगा? बी ऑप्शन आ गया आपका, ठीक है। या इसका हम सम भी करके देख सकते हैं। सम अगर 3 संख्या एवरेज 27 तो सम क्या होगा इनका 81। अगर आप इसको ऐड करते हो तो इसका सम भी 81 आ रहा है, और दोनों कंडीशन है वो इसमें इसको लाई कर रही है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन इसका आएगा। क्वेश्चन नंबर 17। 4 प्राकृत संख्याओं का योग 266 है। 4 प्राकृत संख्याओं का योग 266। पहली संख्या क्या होगी? ये क्रमागत कंटिन्यू है। 4 क्रमागत संख्याओं का, क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत योगफल है 266 है। तो कहता है पहली संख्या क्या होगी? पहली संख्या बताओ। ऑप्शन है आपके इसमें 66, बी आपका है 62, 65 सी, और डी में आपका है 64। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, विदाउट ऑप्शन कर सकते हैं। पहली टर्म पूछेगी तो इसको लेके 4 का सम करके देखो, इसको उठा के देखोगे, तो अगर सम 266 आए तो ठीक है, नहीं तो गलत है। या हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म नेक्स्ट लिया, सेकंड टर्म क्या होगी x+1, ठीक है, थर्ड टर्म क्या होगी x+2, फोर्थ टर्म क्या होगी x+3। सबका सम 266। आप ऐड करो x 2 3 4x, 4x प्लस कितना मिला 1 2 3 और 3 6 इक्वल 266। 4x इक्वल क्या आ गया 260। यहाँ से x की वैल्यू 260/4, तो क्या मिलेगा 65, यानी कि फर्स्ट टर्म आपकी क्या मिलेगी 65, ठीक है। सी ऑप्शन आपका इसका आएगा। 17 ये क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 17 क्वेश्चन आपके हमने कर लिए हैं। 18 क्वेश्चन क्या कहता है? प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। 18th क्वेश्चन है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, ठीक है। देखो n इंटू n+1 2n+1/6, तो इसका सम होता है नेचुरल नंबर स्क्वायर के सम के लिए वर्गों का योगफल हम याद जिसको हम कहते हैं। एवरेज के लिए हम इसको n से डिवाइड करते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे n से n कैंसिल आउट हो गया, हमें क्या मिल रहा है n+1 2n+1/6। n की जो नंबर पुट करो 10, तो 10 और 1 क्या होगा 11, मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या मिला 10 2 और 1 21/6। 3 से डिवाइड करेंगे 2 पे और ये 7 पे, 77/2 यानी कि 38.5 इसका आंसर आता है दोस्तों आपका 38.5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 था आपका। 19 क्वेश्चन क्या कहता है? 10 लड़कों में से एक लड़का जिसका भार 50 किलोग्राम था, 10 लड़कों में से एक लड़का जिसका भार 50 किलोग्राम था। क्वेश्चन नंबर 19, 10 लड़कों में से एक लड़का जिसका भार 50 किलोग्राम था कि चले जाने से और उसके स्थान पर
नए लड़के के आने से औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ गया। 1 किलोग्राम बढ़ गया नए लड़के का भार आपको बताना था। ऑप्शन आपकी हैं 55 किलोग्राम, बी ऑप्शन में था आपका 60 किलोग्राम, सी में था आपका 40 किलोग्राम, डी में है 70 किलोग्राम। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया था। नए छात्र का भार आप कैसे निकालेंगे? पुराने छात्र का भार कितना था 50 प्लस माइनस अगर नए का नीचे एवरेज बढ़ता है तो प्लस साइन, घटता है तो माइनस, तो बढ़ रहा है तो प्लस साइन। ठीक है, जितने टोटल पर्सन होते हैं वो तो 10 लड़के हैं, तो 10 कितना बढ़ रहा है 1 किलोग्राम। तो ये क्या आ गया 50 + 10 60 किलोग्राम इसका आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन कौन सा? बी ऑप्शन। 20th क्वेश्चन है 20 नाविकों में से एक नाविक जिसका भार 48 किलोग्राम था चला गया, उसके स्थान पर नया नाविक आने से औसत भार 1/2 किलोग्राम बढ़ गया। 20 नाविकों में से एक चला गया और नया आ गया, एक नया आ गया, जिसके कारण औसत भार 1/2 किलोग्राम बढ़ गया। जिसके कारण 1/2 किलोग्राम भार बढ़ जाता है। नए नाविक का भार, नए नाविक का भार। तो ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों ये भी। अच्छा, जो गया था उसका वेट, सॉरी मैंने लिखा नहीं है, नए का जो गया उसका वेट था 48 किलोग्राम, जिसका भार है 48 किलोग्राम। 48 किलोग्राम है इसका भार, वो चला गया 48 किलोग्राम वाला। उसके जगह पर नया प्रश्न है जिसके आने से औसत भार 1/2 किलोग्राम बढ़ रहा है, तो नए नाविक का भार आपको बताना है। बढ़ रहा है तो यहाँ भी प्लस लेते, 48 + 20 × 1/2, यहाँ पे 10 कैंसिल हो गया, 48 + 10 कितना हो गया 58 किलोग्राम। तो इसका आंसर आपका आएगा 58 किलोग्राम। ठीक है, ऑप्शन थे ए 60 किलोग्राम, बी 55 किलोग्राम, सी 58 किलोग्राम, डी 38 किलोग्राम। तो इसका आंसर आता सी। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत बार पेपर के अंदर आया है। 21 क्वेश्चन है जो बहुत बार पेपर के अंदर आ चुका है। क्या है? एक मोटरसाइकिल सवार 20 किलोमीटर 30 मिनट में, एक मोटरसाइकिल सवार 20 किलोमीटर 30 मिनट में और 29 किलोमीटर 40 मिनट पूरा करता है। 29 किलोमीटर 40 मिनट में पूरा करता है। एक घंटे की गति बताओ इसकी। तो ऐसा क्वेश्चन पीछे भी किया था। देखो 20 किलोमीटर डिस्टेंस है वो 30 मिनट में पूरा कर रहा है और 29 किलोमीटर 40 मिनट में पूरा कर रहा है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस अपना कितना हो, 20 और 29 49 किलोमीटर। टाइम 30 मिनट या 40 मिनट 60 मिनट्स, यानी कि 60 मिनट्स में इसने कवर किया है कितना 49 किलोमीटर। ठीक है, तो सॉरी 70 मिनट होगी, सॉरी 70 मिनट्स में कवर किया है 49 बाई 30 मिनट और 40 मिनट 70 मिनट। एक मिनट में आएगा 49/70 किलोमीटर। अब एक घंटे की गति में तो 60 मिनट्स, तो मल्टीप्लाई में 60 से करते हैं, कैंसिल हो गई ये 7 कैंसिल 7 से 42 किलोमीटर इसका आंसर आ गया दोस्तों। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है।
12 लड़कों की औसत आयु, यहीं पे हो सकता भाई। क्वेश्चन नंबर 22 है, 12 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। 12 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। पहले 2 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है। पहले 2 लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है। 20 वर्ष है। बाकी लड़कों की औसत आयु बताओ। बाकी लड़कों की औसत आयु ज्ञात करो। ठीक है, अब 12 लड़कों की औसत आयु अगर 15 है तो 12 की टोटल एज क्या होती है? 15 इंटू में 12, 180 साल हो गया। और 2 लड़कों की औसत आयु क्या है? 20 वर्ष। तो 20 इंटू 2 ये हो गया 40 ईयर्स। बचे 10 लड़के। 10 लड़कों की टोटल सम ऑफ एज क्या होगी? 180 माइनस 40 करते 140 साल। तब इनकी एवरेज क्या होगी? 140/10। 10 ही तो बचे, 12 में से 2 की दे रखी तो 10 ही तो बचे। आप कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा? 14 ईयर्स। ये आपका आंसर आएगा 14 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? कहता है कि व्यक्ति की पहले 5 महीने की औसत खर्च 1600 है, अगले 7 महीने का औसत खर्च 1800 है, 1 वर्ष की बचत 4180 है। व्यक्ति की औसत आमदनी क्या है? एक व्यक्ति की पहले, क्वेश्चन नंबर 23 है, एक व्यक्ति की पहले 5 महीने का, पहले 5 महीने का औसत खर्च 1600 है। अगले 7 महीने का औसत खर्च 1800 है। अगले 7 महीने का औसत खर्च भाई 1800 है। और 1 वर्ष की बचत 4180, 1 वर्ष की बचत है 4180 रुपये। इसकी बचत भी करता है 4180 रुपये। तो 1 महीने की आय ज्ञात करो। आय ज्ञात करनी है हमने। ठीक है, व्यक्ति की औसत आमदनी क्या है ये पूछा गया। आपके जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन के अंदर, ऑप्शन है 2020, बी ऑप्शन में है 2065, सी ऑप्शन है 2105 और डी ऑप्शन है 2160 रुपये। ओके, तो देखो सबसे पहले इसने 5 महीने का औसत खर्च 1600 रुपये, 5 महीने का, यानी कि इसने 5 महीने में टोटल खर्चा क्या किया? 1600 इंटू 5 अगर आप करोगे तो 8000 रुपये। अगले 7 महीने ये औसत खर्चा कर रहा है 1800, 1800 इंटू 7 अगर आप करोगे तो ये क्या होगा आपका? 18×7=126, 12600 रुपये। यानी कि पूरे 12 महीने का जो इसका खर्च हुआ वो कितना हुआ? 20,600 रुपये। ओके, अब 4180 रुपये इसने सेविंग भी की है। सेविंग कहाँ से हुई होगी? इनकम में से तो सेविंग की होगी। सेविंग क्या होती है? जो हमने कमाया, ठीक है, उसमें से कुछ खर्चा, जो खर्चा करके अपने पास जो बचता है वो आपकी सेविंग होगी। तो वो भी इसी में ऐड करो। टोटल 12 महीने की इनकम क्या होगी? 4180 अगर आप ऐड करोगे तो टोटल होगा इसका 0, 8, 6, 1, 7, 4, 2, 24,780 रुपये इसने कमाए हैं। अब इसकी आमदनी क्या होगी एक महीने की? 24,780 को आप 12 से डिवाइड करो तो आपको कितना मिलेगा? ये आपको मिलेगा 12 दूनी 24, ठीक है,
और ये 0, 12 छिक 72, 12 पंजे 60, 2065 रुपये। तो आपका आंसर आएगा 2065 रुपये। दोबारा देखते हैं, 1625, 1600 रुपये एक महीने का खर्च, तो 5 महीने का 8000 रुपये। 1800 एक महीने का खर्च, तो 7 महीने का खर्च हो गया 12600 रुपये। पूरे 12 महीने में खर्च कितना किया? 20600 रुपये। 4180 रुपये उसकी क्या है? बचत। तो टोटल इनकम 12 महीने की होगी 24780 रुपये। यानी कि एक महीने की इसकी इनकम क्या होगी? 24780 को हम 12 से डिवाइड करेंगे, 2065 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 9 संख्याओं का औसत। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। नौ संख्या औसत 35, इनमें से एक संख्या को 81 स्थान पर 18 लिया गया। ठीक है, 9 संख्याओं का औसत 35 हो गया। ठीक है, 9 संख्याओं का औसत 35 है। इनमें से एक संख्या को, उनमें एक संख्या को 81 के स्थान पर 18 लिया गया। सही औसत ज्ञात करो, सही औसत ज्ञात करो। ये मैंने लास्ट टाइप कराया था आपको, आसान सा तरीका बताया था। देखो हम 81 एक टर्म है, अच्छी तरीके से समझते हैं। 9 संख्या है, 9 टर्म है, और ये 35 एवरेज क्यों हुआ? क्योंकि हमने वहाँ पे एक टर्म थी 81, लेकिन उसको हमने 18 पढ़ लिया, जिसके कारण उसका जो सम हुआ कम हुआ, उसी कारण उसका औसत भी कम हुआ, एवरेज भी कम हुआ है। तो सही एवरेज उसका क्या होता? हम पहले 81 में से 18 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलता? 11 में से 8 माइनस करते 3, और यहाँ पे कितना मिला? 7 माइनस 1 क्या होगा? 6। 63 इसका सम कम हुआ है। तो इसका जो सही, जो एवरेज भी कितना कम हुआ होगा? 63 को नंबर ऑफ टर्म क्या है? 9 से डिवाइड करते तो 7, यानी कि 7 इसका एवरेज कम है। तो एवरेज का 35 है, 35 प्लस 7 अगर आप करोगे तो 42 इसका आंसर आएगा आपका। तो इसका आंसर आपका आता 42। ठीक है, ओके, ए ऑप्शन था आपका 24 में। 25 है, 2 संख्याओं के व्युत्क्रम का योग 7/24 है। ये इस क्वेश्चन में से इसमें नहीं, लेकिन कर लेते हैं हम। ये 2 क्वेश्चन हैं, ये थोड़े अलग हैं। 25 क्वेश्चन क्या कहता है? एवरेज में नहीं है वैसे ये। 25 क्वेश्चन है, 2 सम संख्याओं के व्युत्क्रम का योग 7/24 है। पहली संख्या 6, दूसरी ज्ञात करो। 2 सम संख्याओं के व्युत्क्रम का योग 7/24 है। एक संख्या 6 है, दूसरी ज्ञात करो। आपके ऑप्शंस हैं जो वो हैं 8, 10, 4, 12। 8, 10, 4 और 12। ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं और विदाउट ऑप्शन भी हम इसको कर सकते थे। ऑप्शन से बिल्कुल आसान है। देखो फर्स्ट टर्म अगर मैंने 6 ऑप्शन अगर ए उठाऊँ मैं, तो 1/6 रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम मतलब होता उल्टा। तो 1/6 प्लस 1/8 अगर आप करोगे, 8 और 6 कैल्शियम 24, ये क्या मिलता? 4 + 3 7/24, यानी कि इसका आंसर आपका ए आता। विदाउट ऑप्शन भी आप कर सकते हो। एक टर्म 6 है, तो व्युत्क्रम रेसिप्रोकल 6 का 1/6, एक टर्म लेट कर लिया x, तो 1/x, इन दोनों का सम 7/24। यहाँ से 1/x इक्वल क्या मिलता? 7/24 माइनस 1/6। एलसीएम लेते 24 मिलेगा। ये 7 - 4 1 बन गया। 3/24 1/8। अब 1/x इक्वल 1/8 आ गया, तो x की वैल्यू आपकी क्या होगी? उल्टा करेंगे 8। तो आपका आंसर क्या आता? 8। ठीक है, ओके। 26 क्वेश्चन है, किसी संख्या के वर्ग में से वह संख्या घटाई जाए तो 20 शेष रहता है, वह संख्या बताओ।
कहता है किसी संख्या के वर्ग में से अगर वो संख्या घटाई जाए तो 20 मिलता है। तो ऑप्शन आपके ए ऑप्शन में गिवन है 4, बी में है 5, सी में है 10, डी में 8। तो आपका बी आंसर हो जाता। क्या कहा है, किसी संख्या के वर्ग में से अगर वो संख्या घटाई जाए तो 20 मिलता। ऑप्शन से कर लेना, 5, 5 का स्क्वायर कर लेंगे 25, 25 माइनस 5, क्या मिला भाई आपको 20। इसका मतलब ये ऑप्शन ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, 5 वर्ष पहले किसी परिवार के, हमने लास्ट टाइप पे कराया था ये कल, इंक थोड़ी सी, क्वेश्चन कहता है 5 वर्ष पहले, 27 क्वेश्चन आपका, 5 वर्ष पहले किसी परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष थी, 25 वर्ष थी। यदि वर्तमान में एक 3 वर्ष का बालक है, सभी सदस्यों की औसत आयु ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे ए ऑप्शन है 28, बी ऑप्शन है 25.5, सी ऑप्शन है 30, डी ऑप्शन है 31। एक बार खुद से चेक करो, ट्राई करो क्वेश्चन को। एक 5 वर्ष पहले किसी परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष थी, यदि वर्तमान में एक 3 वर्ष का बालक है, सभी की सदस्यों की औसत आयु ज्ञात करो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 5 साल पहले परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 25 थी, तो प्रेजेंट में तो सभी 5-5 साल बड़े हैं, सीधी सी बात है ना। तो 5 साल पहले 25 थी, तो प्रेजेंट में क्या होगा 30 ईयर्स। तो इन पांचों का सम ऑफ एज क्या होगा 30 × 5 अगर आप करोगे तो 150 ईयर्स। और प्रेजेंट में 3 साल का बच्चा भी आपका, 3 वर्ष का एक बालक है, तो प्लस इसके अंदर हम +3 करेंगे तो क्या मिलेगा 153। अब ये मेंबर 6 हो गए, तो इनकी एवरेज क्या होगी 153 को आप 6 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो किससे कटेगा ये, अगर हम काटे इसको 3 से तो ये 2 पे कट गया, ये किस पे कटा 51 पे। 51/2 अगर आप करोगे तो कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा 25.5। ठीक है दोस्तों, तो आपका यह ऑप्शन कौन सा मिलता, बी। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो हमने चैप्टर आज किया है औसत, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है, फिर भी आपको अगर कोई किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टाइप का आपको कोई डाउट है, प्लीज़ कमेंट करना। ठीक है, और प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। सारे फौजी भाई आना भाई, राम राम।